नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 12 कैदी और कोकिला नामक पूरा पाठ हमने आपको समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आज का विषय है इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उनका उत्तर हम आपको समझाएंगे। तो ये प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर होगा कि कोयल की कूक सुनकर कवि के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और कवि को ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई संदेशा लेकर कोयल आई है, कोई विशेष संदेशा लेकर कोयल आई है। वह भारतीयों को अंग्रेजी सरकार उस समय जो थी ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। इसीलिए कोयल आधी रात को कूक रही है या बोल रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो यहाँ कवि ने, इसका उत्तर होगा कि कवि ने कोकिल के बोलने के लिए जिन कारणों की संभावना बताई है वह निम्नलिखित है। जैसे कोयल के लिए कवि ने कहा है कि वह पागल होकर आधी रात को चीख रही है, ठीक है, और वह किसी का संदेशा लेकर आई है। कोयल के लिए कवि ने कहा है कि कोयल किसी का संदेशा लेकर आई है। कोयल कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई है। और यहाँ कवि ने कहा है कि कोयल कवि की आंखों के आंसू पोंछने आई है। कोयल स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों को प्रेरित करने और उनमें लोगों में भारतीय जनमानस में जोश भरने आई है। कोयल किसी न किसी का संदेशा लेकर ही आई है। ऐसी संभावनाएं कवि ने बताई हैं। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो पाठ समझाते समय मैंने आपको बताया है, इसका उत्तर है बच्चों कि किस शासन, मतलब जो अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार का जो शासन था, उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि उसके दमन चक्र, मतलब जो उसके कैदियों के साथ गलत व्यवहार थे, सताने वाला जो व्यवहार था, ठीक है, उसके दमन चक्र ने जनता को झकझोर कर रख दिया था। उसने जनता के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया था। जनता का सब प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने शोषण किया था। देश की अधिकांश जो संपत्ति थी, चल संपत्ति, उसको उसने विदेश भेज दिया। उसके सभी कार्य जो थे वो भारतीय जनता के लिए काले थे। टोपी काली, सोच भी काली, कवि ने जो पाठ में प्रयोग किया है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि उसके सारे कार्य जो भारतीयों के लिए थे वो सब क्या थे? काले कार्य थे। और यहाँ का जो भी चल संपत्ति था सब उसने विदेश भेज दिया और भारतीय जनता के लिए हर कार्य उसके काले थे। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि पराधीन भारत की जेलों में जो बंद कैदी थे, उन कैदियों को अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, मतलब उन्हें अनेकों प्रकार के दंड दिए जाते थे और उन्हें अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। जीने के लिए मजबूर तो किया जाता था पर उन्हें पेट भरकर खाना नहीं दिया जाता था। उनकी नींद में बाधा डाली जाती थी, उन्हें सोने भी नहीं दिया जाता था और उनसे कठोर कार्य करवाया जाता, श्रम साध्य कार्य जो जेल में करवाया जाता था, बहुत ही मेहनत का कार्य, कठोर श्रम साध्य कार्य भी कैदियों से जेल में करवाया जाता था।
5वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव मतलब कवि कहना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि कवि के अनुसार भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट थे। उस समय भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसे समय में केवल कोयल ही है जिसकी मधुरता भरी आवाज़ मन को थोड़ा शांति महसूस कराती थी। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। कोयल जेल में अपना मधुर स्वर बुझाकर कवि को सांत्वना देना चाहती थी। कवि का आशय यही है। ख है, भाव स्पष्ट कीजिए में, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज जेल में जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही कष्ट देते थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों को झेलते हुए स्वाभिमानी कवि बताते हैं कि कोल्हू के बैल की जगह उन्हें जोता जाता था। हूँ मोट खींचता मतलब मोट खींच रहा हूँ, कोल्हू का बैल बन गया हूँ और उनके पेट पर जुआ बांधकर चरसा चलवाया जाता था। भाव यह है कि उनसे, जो जेल में बंद कैदी थे, उनसे पशुओं जैसा पशुवत व्यवहार किया जाता था और पशुओं जैसा कठोर काम कैदियों से करवाया जाता था। कवि उन सब अत्याचारों को सहन करते रहे जिससे अंग्रेजों की अकड़ कम हो गई। अंग्रेजों की अकड़ कम करने के लिए कवि उन सब अत्याचारों को सहन करते रहे। 6वां प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो यहाँ अर्धरात्रि में इसका उत्तर होगा कि अर्धरात्रि मतलब आधी रात में कोयल की चीख से कवि का अंदेशा है कि कहीं उसके हृदय में अर्थात कोयल के हृदय में कोई पीड़ा तो नहीं है, जो आधी रात में कूक कर वह व्यक्त करना चाह रही है अपनी वेदना को। कोयल उजागर तो नहीं कर रही है कहीं, जो उसके अंदर वेदना है, जो पीड़ा है, दर्द है, कोई पीड़ा तो नहीं कोयल के अंदर है जो वह आधी रात को कूक कर व्यक्त कर रही है। और कवि का अंदेशा है कि वन में आग लगने वाली सूचना तो नहीं कवि दे रही है। दावानल शब्द जो आया है कविता में, इसे तात्पर्य है कि दावानल अर्थात वन में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ अंदेशा लगा रहा है कवि कि वन में लगने वाली सूचना तो नहीं दे रही है कोयल कहीं, जो वन में आग लगी है उसकी दावानल की, वह किसी अप्रिय घटना की सूचना लेकर तो नहीं आई है। आदि इस प्रकार के कई अंदेशा कवि के मन में उठ रहा है उस समय। 7वां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कवि तो काली कोठरी में बंद है। कवि काली कोठरी में बंद है, कैद है, और जबकि कोयल हरियाली डाली पर स्वच्छंद विचरण कर रही है। कोयल की कूक की तो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन जेल में कवि का रोना भी गुनाह माना गया है। और कोयल तो स्वतंत्र होकर विचरण कर रही है, लेकिन 10 फुट की जो दीवार, चार दीवारी है, उसी के अंदर कवि का जीवन जीना हो गया है, इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली हुई है, वह कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ मतलब मीठी मीठी यादें हैं, जो कवि के मानस पटल पर, स्मृति पटल पर अंकित हैं, जिन्हें अब कोयल नष्ट करने पर तुली हुई है। वसंत के आगमन पर वह कूकती थी। कौन? कोयल। सुबह ठंडी ठंडी हवा चलने पर, सूर्योदय के समय वह कूक भरती थी। जब कभी थका आ रहा होता था तो वह अपनी मधुर स्वर से
गायन सुनाकर कवि की थकान को दूर कर देती थी। अब कोयल अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से नाराज हो आधी रात में व्याकुल होकर चीख रही है, गा रही है, चिल्ला रही है। यह पहले के अनुभव से अलग है। ऐसा कवि के मन में जो स्मृतियां हैं उसे वह अब कोयल नष्ट करना चाहती है, जो वह पहले के अनुभव से अलग है। हथकड़ियों को, नवा प्रश्न है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है कवि ने? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो हथकड़ियों को गहना इसलिए, इसका उत्तर होगा बच्चों कि हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हथकड़ियाँ हैं ये आज़ादी के संग्राम के सिपाहियों के त्याग के प्रतीक हैं, जो उनकी वीरता को बढ़ाती हैं। इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। 10वां प्रश्न है, काली तू ऐ आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो ये जो पंक्तियां हैं, काली तो ऐ आली, इनका प्रयोग कई अर्थों को प्रकट करने के लिए हुआ है कविता में। अतः हमने आपको बताया है पहले ही कि यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली के विभिन्न अर्थों का सौंदर्य देखिए, जैसे काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। इन उपर्युक्त पंक्तियों में काली शब्द रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। इन पंक्तियों में काली शब्द अंग्रेजों द्वारा किए गए जो भारतीय कैदियों पर अत्याचार हैं, उन अत्याचारों के लिए प्रयुक्त हुआ है। काली लहर कल्पना काली, इस पंक्ति में भयानक वातावरण को दर्शाने के लिए काली शब्द का प्रयोग हुआ है। 11वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? वह है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति में ही किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी में कवि जेल में हो रहे कैदियों के साथ जो अत्याचार हैं, उन अत्याचारों को दावानल की ज्वालाएं कहा है। ब्रिटिश जेलों में जो न सहने योग्य यातनाएं और दुख कैदियों को दिए जा रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं और अत्याचारों के लिए यह उपमान बिल्कुल उचित है। इस पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली के प्रयोग के कारण यहाँ प्रश्नालंकार का भी प्रभावशाली प्रयोग देखने को मिलता है। और ख है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जेल में बंद जो कवि की स्वयं की पीड़ा है और कोयल की जो मधुर तान है, उसका तुलनात्मक वर्णन यहाँ कवि ने किया है। कोयल की मधुर कूक सुनकर सभी वाह वाह करते हैं, जबकि जेल में कवि का रोना भी वहाँ गुनाह माना गया है, अपराध माना गया है। कोयल युद्ध का बिगुल बजाने वाली है, ऐसा कर वह संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। यहाँ पर कोयल का मानवीकरण प्रभावशाली ढंग बन पड़ा है। भाषा इन पंक्तियों में सरल, सुंदर और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है और प्रवाहमय भाषा का सुंदर प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। जहाँ कवि ने जेल में बंद स्वयं की पीड़ा को और कोयल की मधुर तान को तुलनात्मक वर्णन करते हुए वर्णित किया है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।